नेतन्याहू ने दिए खामेनी को अपदस्थ करने के संकेत और कहा कि ईरानी लोग अपनी आजादी वापस पाएंगे, ईरान को फिर महान बनाया जाएगा, ये नेतन्याहू ने कहा। इजराइल ईरान के लोग दोस्ती बहाल करेंगे। तो यूएन से जो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है, जो भाषण है, वो आपने देखा और सुना, तो क्या इसे विश्व युद्ध का एक ट्रेलर माना जाए? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नेतन्याहू का वॉर प्लान आप समझिए, इजराइल बना रहा है ईरान पर दूसरे हमले की रणनीति और बहुत जल्द यह संभव भी है। इजरायली रक्षा प्रतिष्ठानों में युद्ध की तैयारियां और तेज हो गई हैं। इजराइल पहले से और ज्यादा तीखे हमले करेगा और विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ट्रंप को मनाने के लिए नेतन्याहू की तैयारी जारी है। ईरान को पूर्ण युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। जून में 12 दिनों तक युद्ध लड़े जा चुके हैं और इजराइल ईरान दोनों ने ये युद्ध किया। इजराइल की ईरानी सरकार को अस्थिर करने की योजना भी है। ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात सामने आ रही है। निनाद सर, सवाल यहां पर यह है कि जो बातें नेतन्याहू यूएन के मंच पे कह रहे हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमास जैसे टेरर स्टेट को हम अपने पड़ोस में यानी कि कुछ किलोमीटर बसने नहीं देंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के साथ हम अपने संबंधों को ठीक करेंगे, हम पुराना ग्लोरियस डे ईरान का वापस लाएंगे, और तीसरा ये कि जंग जारी रहेगी गाजा में। देखिए, इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देना। आप एक बात समझिए कि ईरान और नॉर्थ कोरिया में क्या फ़र्क है। नॉर्थ कोरिया के साथ इज्जत से बात करनी पड़ती है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकते। ईरान की कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करने के बाद भी अगर ईरान की क्षमता इतनी है कि 1 साल 2 साल के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, तो ना इजराइल रुकेगा ना अमेरिका रुकेगा। कल अगर आपको याद हो तो ईरानियन मीडिया अगर आप देखें तो उनमें एक सैटेलाइट इमेज हर अखबार वगैरह में छपी थी और सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने इजराइल के तथाकथित न्यूक्लियर प्लांट को जहाँ न्यूक्लियर वेपन बनते दिखाया था, ये कहते हुए कि हमारे को भी टारगेट करना आता है। तो खतरा बढ़ रहा है। ईरान को डिटर्मिनेशन है। अयातोल्ला खोमेनी जो अयातोल्ला है ईरान के, वो नहीं चाहते कि वो हिस्ट्री में एक लूजिंग लीडर की तरह जाए। उनके जो हीरो हैं वो नॉर्थ कोरिया के किम हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि खामेनी को अपदस्थ करने की पूरी योजना है, क्या इसकी कहीं से कोई पॉसिबिलिटी है ईरान में? ईरान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो पूरी तरह से तो खामेनी के साथ अपने सुप्रीम लीडर के साथ नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह खामेनी के साथ है कि 3-4 बार दंगे हो चुके हैं ईरान में, औरतों को गोलियां मारी जा चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं रजीम चेंज होगी, पर ये तो है कि वहां पे इतने लोग हैं जो नाखुश हैं, जो इजराइल और फॉरेनर्स के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। तो जब ऐसा स्थिति तो रजीम अगर चेंज नहीं हुआ तो ईरान तो रुकेगा नहीं। ईरान ने तो डिक्लेयर उसकी पॉलिसी कि अब वो नहीं रुकेगा। इस युद्ध का अगर कुछ सिंगल मैसेज है तो यही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, तभी वो सुरक्षित है। दोनों तरफ से ना रुकने की बात है। इसलिए एक तरह से आप देखिए कि कोई सिग्नल नहीं है और 2 रेलगाड़ियां तेजी से जा रही हैं, पर इजराइल और अमेरिका के साथ एक साथ ईरान के लिए लड़ना मेरे को लगता है मिलिटरीली इम्पॉसिबल है। ठीक है सर, लेकिन देखना होगा कि जो काम इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू जून में 12 दिन में नहीं कर पाए, क्या इस बार वो कर पाए? क्योंकि कसम कुछ ऐसी खा ली उन्होंने।